बैंक से बोलना अपने माओ ऐसी भाई तुम नकली कैसे वही तो इंडिया की वो 34 लाख करोड़ है और कर्जा फंड है वो है 250 लाख जो चीज है नहीं वो जनता बॉन्ड कहते रहे हवा में डिजिटल सर ये लेकिन हमारा हाँ में नाम बात लिख के भी दे दो या पैसे दे देंगे लेकिन कोई डिस्प्यूट चाहिए तो कल को करना पड़ेगा के पास मैंने 1 लाख रुपये 10 लाख का लोन हम का मेहनत करो बेटा हमने वाले बैठे काम कर रहे हैं 7 का दिन लागे अपने मर्जी चला लो अरे थारे का मार्च की टोटल करेंसी तुम और कर्जा 2.5 लाख लोन तो 3 लाख करोड़ है तो बंडेगा आपका बेटा इतना करोगे न जाओ ऐसे बैंक का लोन इधर क्या प्रदीप चल पानी रास्ता का कोई जी चैनल से बुलाया था भाई कोई नहीं हुआ चाह तो पी लेंगे 4-5 हो गए 5 ढक्कन का टाइम होगा कोई पता नहीं ओंकार है जनता ही सरकार है जय हिंद प्रदीप आज आपके घर पुलिस लोन को रिगार्डिंग कब्जा लेने के लिए पहुंची तो क्या रहा? जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जनता सरकार मोर्चा की जीत हुई है। आज प्रशासन मेरे घर आया था, पंजाब नेशनल बैंक प्रशासन को लेकर तहसीलदार साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे जो नियुक्त किए थे डीसी साहब ने। दूसरी बार मेरे को नोटिस दिया हुआ था कब्जे का। आज प्रशासन कब्जा लेने के लिए अभी आया था तो जो मजिस्ट्रेट बना रखे थे तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई ये बता तू क्या तेरा मैटर है इनके साथ। मैंने उनको बताया मैं श्रीमान जी ऐसे बात है, मैंने आवेदन दिया है जनता मोर्चा संगठन की तरफ से उनके पास आवेदन भेजा है, क्वेश्चन किए हैं कि भाई मेरे को ये बताओ कि जो अपनी देश में करेंसी चल रही है या वैध है या अवैध है। इसने अवैध में बताया लिखित में मेरे को भेज दो, मैं आपके पूरे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मुझे सेटलमेंट नहीं करनी 1 रुपये की भी आपसे, जितना आपका बनता है उतना आप मेरे से ले लो, लेकिन लोगे आप संवैधानिक तरीके से। जो संविधान का तरीका है करेंसी का वो मुझे बता दो और अपना पैसा ले लो। तो बैंक ने कई क्वेश्चन किए, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को खारिज किया, उनके जवाब दिए। तो तहसीलदार साहब के सामने ही मैं सारे जवाब उनके खारिज हो गए, होते चले गए। काफ़ी देर तक डिबेट चली जिसमें उनका जो रिकवरी एजेंट थे चावला जी, उन्होंने कई क्वेश्चन किए, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को जवाब दिए। तो तहसीलदार साहब ने वो सब तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और वो चले गए। उन्होंने बैंक को कहा है कि भाई बैंक इसके लड़के के सभी क्वेश्चनों का जवाब दे लिखित में, इसकी स्टेटमेंट लें और फिर वो मेरे पास आए, फिर मैं देखूंगा कि भाई किसकी गलती है, बैंक की है या इस लड़के की है। तहसीलदार साहब ने संवैधानिक तरीके से ही काम किया है, वो संविधान से बाहर नहीं गए। जो मैंने उनको बताया उन्होंने मेरी बात को सुना है और पब्लिक की बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने बैंक को कहा है कि एक तरह से बैंक को लताड़ा है कि भाई आप अपनी पूरी होमवर्क करो, इसका पूरा जवाब दो। जिसकी वजह से तहसीलदार साहब चले गए हैं, पूरा प्रशासन वापस चला गया है। जनता सरकार मोर्चे लिख दिया सतबीर मोर्चे के जो आवेदन है उस पर कार्रवाई होएगी। अब तहसीलदार साहब ने दोबारा से बैंक को अपने पास बुलाया है, उनसे भी पूछेंगे और मुझसे भी पूछेंगे। इस एपिसोड के लिए आप जनता को क्या कहना चाहोगे?
जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, जो भी हमारे साथ स्कैम हुआ है, जो करेंसी का स्कैम, जो बैंकों का माया जाल है, इस पे स्टडी करें, जागरूक बने और अपनी बात को कहने की हिम्मत रखें। और जो भी जनता सरकार मोर्चा, जो हमारे टीम लीडर हैं डॉक्टर बलारा जी, उनके मार्गदर्शन पर चलें और संवैधानिक तरीके से चलें, बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर गाली गलौज के। आप अपनी लिखत में एप्लीकेशन दीजिए और सभ्य समाज के, सभ्य नागरिक होने के नाते अपनी प्रशासन से बातचीत कीजिए, क्योंकि प्रशासन सबके लिए सेम है। अगर तहसीलदार साहब ने बैंक की सुनी है तो तहसीलदार साहब ने मेरी भी सुनी है। ऐसा नहीं है कि भी मतलब प्रशासन ने की सुन रहा, नहीं, लेकिन वो सुन के वापस चले गया। हमारे जनता मोर्चा की जो बलारा साहब ने जो कागज़ तैयार किए हैं, जो मार्गदर्शन हमारा किया है, उसके बेस पे हमारे कागज़ों में ताकत है। उसकी कागज़ की ताकत के बेस पे ही प्रशासन वापस चला गया है। ठीक है जी, क्या कहना चाहोगे आज का जो एपिसोड था कब्जा लेने का? मेरा नाम भाई रामस्वरूप, गांव सोथा, जिला कैथल से। आज यहाँ पीपली आए हैं प्रदीप राणा जी के घर। यहाँ पर इन्होंने बैंक से लोन ले रखा था और बैंक ने इनके पास नोटिस भेजा, भाई आपका मकान खाली कर दें, ताला लगाएंगे, ऐसे ही बोला प्रदीप जी। नोटिस भेजा था तो हमने एक नोटिस, एक जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आवेदन दिया हुआ बैंक को, एक भी आपने जो हमारे को पैसा दे रखा वो वैध है या अवैध है। जो भी साथी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो बैंक आपको पैसा देता वो फ्रॉड है, आपके साथ ठगी हो रही है। हमने साबित कैसे किया? आज तहसीलदार साहब मौके पे आए, उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, तहसीलदार साहब आए और आके उन्होंने सवाल किया प्रदीप जी को, भी आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो पहला तो जनता सरकार मोर्चा का जो अभियान है ये कहता है कि हम पैसे देने से कभी इनकार नहीं करते, कभी हम ठगी वाला काम नहीं करते, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे बीच और जब बैंक के बीच डिस्प्यूट है, उसका जवाब दे। डिस्प्यूट क्या है, उसमें लाइन कही है, मैं मेन लाइन बता देता हूँ। हमने बैंक को ये पूछा है कि जो आपने मेरे को लोन के रूप में पैसा दिया था वो वैध है या अवैध है, क्योंकि भारत में छपने वाली करेंसी के अनुसार भारत में 4 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है जो चल रही है, जो वैध है। और हमने पता किया, RTI लगा के RBI को पूछा तो उसने बताया, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के पास, सभी के पास हमने RTI लगाई, हमें पता चला कि 34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है जो भारत में घूम रही है। उसकी एवज में जो सोना पड़ा है, जो उसका मानक स्टैंडर्ड है जिससे हम रुपया छाप सकते हैं, जो RBI छाप सकता है, वो RBI ने 34 लाख करोड़ रुपए छाप रखा है। बैंक वाले आपके साथ फ्रॉड करते हैं। आपको बैंक जब भी लोन देता है वो डिजिट में देता है, हमेशा कैश में कभी नहीं देगा, क्योंकि वो हवा में बनाए हुए रुपए होते हैं। हम इसको प्रूफ करते हैं, जैसे हमने आज किया। हमने बैंक को पूछा था, अगर आपने वैध रुपए दे रखा हमारे को तो आप लिखित में दे, हम अभी की अभी लोन चुकता करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हमें आपसे पैसे लेने आते हैं। तो ये सब बातें सुन के वो बैंक के कर्मचारी थे, वो बोल रहे सर आप इनकी उलूल जुलूल फिजूल की बातें सुन रहे हो। मैंने तहसीलदार साहब को ये बोला, अगर हमारी बातें फिजूल हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, आप जिस कार्रवाई के लिए आए हैं। तो सर तहसीलदार साहब वापस चले गए, कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था ये फिजूल की बात नहीं है, वो समझ गए थे। और मैं सभी साथियों को जिन्होंने कर्जा ले रखा है या जो बैंकों के माया जाल में इसमें फंसे हुए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए, निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़ा है आम आदमी की मदद करने के लिए। जनता सरकार मोर्चा का मैं आपको नंबर भी नोट करवा रहा हूँ, 95 181 70,000 9518170000। ये नंबर है जी। किसी को भी कर्जे के ऊपर घबराने की जरूरत नहीं है। किसी ने कर्जा देना है या बैंक किसी का घर नीलाम हो रहा है तो भाई एक बार संपर्क करें, भाई का घर नीलाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।